चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज मिससेलेनियस एक्सरसाइज, ठीक है, पार्ट 2 इसका। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर लिया था, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सीधे हम क्वेश्चन पर आते हैं। क्या क्वेश्चन कहता है? एज्यूम दैट पी ए इक्वल टू पी बी देन सो दैट ए इक्वल टू बी। देखो पी एंड पी बी क्या होता है आपको? पावर सेट, ठीक है, आपने पढ़ा होगा पहले। आपको शो क्या करना है? शो करना है ए इक्वल टू बी, यानी कि वो दोनों सेट क्या होंगे? इक्वल। अगर उनकी पावर सेट इक्वल है तो उनके सेट भी इक्वल होंगे। देखो एक मैं थोड़ा सा रिमाइंड करा देता हूँ। सेट पावर सेट क्या होता है? जैसे मैंने मान लिया ए इक्वल टू 1 और 2, देन पावर सेट क्या होता है? सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ गिवन सेट। मतलब ए की सबसेट बनाए तो क्या आएगा? 5 1 2 1 2। एन का भी क्या बना देंगे? सबसेट। तो ये क्या हो जाएगा? पावर सेट, ठीक है। ये हमने पढ़ चुके हैं। तो अब हमें सॉल्व करना है, उसको देखते हैं। चलिए तो सबसे पहले क्या करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए? तो एग्ज्यूम कर लेते हैं लेट x बिलोंग्स टू कैपिटल ए। एक हमने एलिमेंट मान लिया किसका? सेट ए में एक एलिमेंट मान लिया x। तो एक सपोज कर लेते हैं देन ए सबसेट ऑफ सेट ए such that सबसेट ऑफ सेट ए सच दैट x सबसेट ऑफ ए। मतलब एक, चलिए मैं मान लेता हूं उसमें x इक्वल टू 1 मान लेते हैं। तो एक x इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसका सबसेट, ठीक है। देखिए दिख रहा है आपको, ये जो x होगा वो a का सबसेट होगा कि नहीं होगा? क्योंकि a की सबसेट क्या है आपकी? 5 सेट 1 2 एंड 1 2। तो जो x होगा वो a का क्या होगा? सबसेट होगा। एग्जाम्पल भी समझते हैं ना, तभी आपको क्लियर होगा। तो x a का क्या होगा? सबसेट होगा। और x जब a का सबसेट है तो x पी ए का क्या होगा? एक एलिमेंट होगा। होगा कि नहीं होगा? देखो देखो, ये क्या है? x है, ये क्या है? x। और ये जो सेट 1 है, जो x है वो a का क्या है? सबसेट। तो जब x बिलोंग्स टू पी ए होगा तो x बिलोंग्स टू पी भी होगा, बिकॉज पी ए इक्वल टू पी बी। और जब x पी बी का सब क्या है? एलिमेंट है, तो x b का भी क्या होगा? सबसेट होगा। तो एक सिंपल सी बात ये है, जब पावर सेट इक्वल टू सेट तो ऑब्वियसली इक्वल होंगे, बट हमें प्रूफ करना है तो इसको ऐसे ही लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है। अब आप ये देखो, जैसे सेट ए इक्वल टू 1 2 है और पी ए इक्वल टू ये बनाया हमने। तो एक बात बताओ, पी ए इक्वल टू पी बी गिवन है तो पी बी भी तो यही होगा। और जब पी बी यही होगा तो अब इसका हम जब सेट बनाए, इसका सेट बनाएंगे तो बी इक्वल टू क्या आएगा? अपने आप 1 2 आ जाएगा। और जब 1 2 आ जाएगा तो बी भी वही सेट होगा, ठीक है ना? क्लियर हो रहा है ना? चलिए थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है। तो x बिलोंग्स टू पी बी देन x सबसेट ऑफ b। ध्यान रखो, बिलोंग्स टू और सबसेट में थोड़ा कंफ्यूज होते हैं। जो सेट टाइप का जो होता है वो पावर सेट का तो एलिमेंट होता है, लेकिन जिस सेट का होता है उसका क्या होता है? सबसेट। जैसे कि ये x इक्वल टू मैंने मान लिया तो x मैंने ये बना दिया। तो जो जो 1 है वो a का तो एलिमेंट है, लेकिन इससे जो मिलकर हमने जो सेट बनाया है वो p का क्या है? सबसेट है। तो x सबसेट ऑफ b देन x सबसेट ऑफ b होगा। जैसे ये सबसेट b का होगा तो जो x हमने जो लिया है वो बिलोंग्स टू क्या करेगा? b, ठीक है। देन x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। तो हमारा क्या जाएगा? a सबसेट ऑफ b। इक्वेशन नंबर, क्योंकि a इक्वल टू बी प्रूव करना है ना, तो हमें क्या दिखाना होगा? a सबसेट b का है और b सबसेट a का है, ठीक है। a b का सबसेट है और b a का सबसेट है। यही तरीका होता है इक्वल करने का सेट का। चलिए अब हम नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। नाउ ये सिमिलरली लिख लीजिए। अब हम लेके चलेंगे एक कोई अदर एलिमेंट y बिलोंग्स टू b। देन एक सबसेट होगा
इसका जस्ट अपोजिट ऐसे ही करना है बिल्कुल। सेट बी का जो क्या करेगा, वाई का क्या होगा, सबसेट होगा। बिल्कुल सेम ऐसे ही लिखना है, ठीक है ना, ऐसे ही लिखना है जैसे ये लिखा था, एक्स सबसेट ऑफ ए देन वाई सबसेट ऑफ बी। तो वाई बी का सबसेट है, तो वाई एलिमेंट किसका होगा, पी बी का, ठीक है, समझ में आया ना। वाई किसका होगा, पी बी का। और वाई जब पी बी का एलिमेंट है तो पी ए का भी होगा, बिकॉज ऑफ पी ए इक्वल टू पी बी, ठीक है। तो वाई ए का क्या होगा, सबसेट, देन वाई बिलोंग्स टू ए। सो क्या लिख देंगे, y belongs to b, y belongs to a, then b subset of a। Question number 2, ठीक है। Then from first and second a equal to b, ठीक है, hence proved। ऐसे करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 6 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। इज इट ट्रू दैट फॉर एनी सेट्स A and B, PA union PB equal to PA union B, जस्टिफाई और आंसर। अब इसमें कुछ गिवन तो है नहीं है, तो इसको हमको एग्जाम्पल देके सॉल्व करना होगा, ठीक है। ये कह रहे हैं कि PA यूनियन PB इक्वल टू PA यूनियन B होता है। तो सपोज कर लेते हैं जस्टिफिकेशन देने के लिए, तो लेट A इक्वल टू एक सेट लेते हैं 1 एंड B ले लेते हैं एक सेट, चलिए 2 ले लेते हैं, ठीक है, सिंपल सा, ठीक है। तो अब इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं ए यूनियन बी, कितना आएगा 1, 2, ठीक है। और पी ए लिख लेते हैं, पी ए कितना आएगा, एक तो आएगा इसमें 5 और एक क्या आएगा 1, ठीक है। एंड पी बी इक्वल टू कितना आएगा 5 और 2। अब हम निकालते हैं पी ए यूनियन पी बी, पी ए यूनियन बी निकालते हैं। चलिए ये इसलिए कह रहे हैं ऐसे क्योंकि हमें कोई चीज गिवन नहीं है, कोई जस्टिफिकेशन देना है तो एग्जाम्पल के थ्रू ही देना होगा। तो पी ए यूनियन बी क्या आएगा, पी ए यूनियन पी बी, मतलब एक तो 5 हो जाएगा, एक 1 आएगा और एक 2 आएगा, ठीक है। अब निकालते हैं एंड पी ए यूनियन बी, पी ए यूनियन बी कैसे निकालेंगे, जो ए यूनियन बी जो लिखा है हमने, इसका क्या बनाना है पावर सेट। तो क्या बनेगा, एक तो 5 बनेगा और एक 1 बनेगा और एक 2 बनेगा, है ना, 5 1 एंड 2 एंड 1, 2। अब जैसा कि दिख रहा है क्लियरली पी ए यूनियन पी बी इज नॉट इक्वल टू पी ए यूनियन बी, तो ये लिख देंगे इट इज नॉट ट्रू। ये आपका जस्टिफिकेशन होगी, ठीक है, बस इतना सा करना और उसमें कुछ खास नहीं करना, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 7 आपका हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8, सो दैट फॉर एनी सेट्स ए एंड बी फर्स्ट ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, ये आपको दोनों प्रूफ करने हैं। तो करते हैं, तो आपको पता है इक्वल दिखाने के लिए क्या करती हैं, ये सेट हमें इसका सबसेट बताना है और ये वाला सेट इसका हमें क्या बनाना है, सबसेट। तो करते हैं फर्स्ट लेट एक्स बिलोंग्स टू ए। अच्छा एक बात तो आपको अब समझ में आ गई होगी कि हमें जब सबसेट दिखाना होता है तो कुल मिलाकर हमें ये तो लेके आना ही आना है, ठीक है, यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स, सेट्स की प्रॉपर्टी का यूज करके हमें कैसे भी करके ये लेके आना है। तो अब मुझे ये बताइए, ये मुझे लेके आना है, तो देखो थोड़ा सा आपको अप्रोच ध्यान रखनी है इसकी, हर एक क्वेश्चन में जैसे ट्रिग्नोमेट्री में अप्रोच ध्यान रखते हैं वैसे यहाँ ध्यान रखनी है। क्या, जब x a से बिलोंग करता है तो क्या पॉसिबल हो सकती है, वो x b से बिलोंग करेगा या b से बिलोंग नहीं करेगा। क्लियर, कोई एलिमेंट b से बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। अगर मान लो a से b से बिलोंग करता है तो x a से बिलोंग भी करेगा b से बिलोंग करेगा, तो इन दोनों रीजन को मिलाकर हम क्या ले सकते हैं, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, और इन दोनों कंडीशन को मिलकर क्या ले सकते हैं कि x बिलोंग्स टू a में बिलोंग कर रहा है
और बी में नहीं कर रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ए माइनस बी। क्लियर है ना? अब इन दोनों कंडीशन को भी मिलाकर लिखेंगे तो क्या आएगा, एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी और मीन्स यूनियन और ए माइनस बी। आ गया? बस अप्रोच ध्यान है आपको, तो ये आराम से सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसको फर्स्ट दे देते हैं, एंड y बिलोंग्स टू, किसको लेके चलेंगे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, इसको लेकर चलते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्या आएगा। इसको देखो अच्छे से, देखो गौर से, y बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, और इसका मतलब क्या है, y बिलोंग्स टू ए माइनस बी। इसका मतलब ये है कि y बिलोंग्स टू ए से करेगा एंड y बिलोंग्स टू बी से। ठीक है, इसका रीजन मत निकालिए आप, क्या होगा, y बिलोंग्स टू ए बट y डज नॉट बिलोंग्स टू बी। दोनों ही रीजन में y ए से भी बिलोंग करता है, यहाँ पे भी y ए से बिलोंग करता है, दोनों ही रीजन में, और हमें ए से ही मतलब है, तो दिस इज इम्प्लाइड, इन दोनों को मिलाकर हम क्या लिख देंगे कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, इसका क्या होगा, ए का सबसेट होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर भी लिखना था आपको कि जो ए है वो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी का क्या होगा, सबसेट होगा। इसको हटा देंगे, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से हम क्या लिख देंगे, ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, क्या लिखेंगे, ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। जैसे हम करते आ रहे हैं वैसे ही हमको सॉल्व करना है। क्लियर? चलिए अब हम देखते हैं सेकंड। अब सेकंड जो क्वेश्चन है उसको मैं अलग तरीके से करके दिखाता हूँ आपको, शॉर्ट मेथड है, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, ए यूनियन बी माइनस ए इक्वल टू ए यूनियन बी प्रूफ करना है। इसके लिए बस आपको एक प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है, बस उससे हो जाएगा। क्या, देखो मैं लिख के देता हूं आपको, ए माइनस बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी डैश एंड बी माइनस ए इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए डैश। ये प्रॉपर्टी आप ध्यान रखना। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आप ए माइनस बी की जगह लिख लेना ए इंटरसेक्शन बी डैश लिख लेना, आपका आंसर धीमे धीमे और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा देना, आंसर आ जाएगा। क्लियर? इसको हम करते हैं कैसे, देखो एलएचएस लेके चलता हूं मैं, ए यूनियन बी माइनस ए को क्या लिखूंगा मैं, बी इंटरसेक्शन ए डैश। क्लियर? अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो ए यूनियन बी, ए का यूनियन बी से, फिर बीच में क्या आएगा इंटरसेक्शन, फिर ए का यूनियन ए डैश से, ए का यूनियन ए डैश से। अब ये बताइए, ए यूनियन बी को हम कुछ नहीं छेड़ेंगे, क्यों नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि हमें आंसर वही लेके आना है, इंटरसेक्शन। ए यूनियन ए डैश क्या होता है, यू होता है, ये आपको प्रॉपर्टी मैंने बताई थी। ए यूनियन ए डैश क्या होता है, यू होता है, ए यूनियन ए डैश क्या होता है, यू, ये आपको प्रॉपर्टी पता है। अब आप मुझे बताइए, किसी भी सेट, जैसे ए यूनियन बी आ रहा है, इस सेट का मैं इंटरसेक्शन किससे लूंगा, यू से। आपको सिंपल सी एक बात ध्यान रखनी, किसी भी सेट का इंटरसेक्शन यू से लेते हैं तो हमेशा वही सेट आता है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, ए यूनियन बी इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ये हो गया शॉर्ट में। यह प्रॉपर्टी पता है ना, किसी भी सेट का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट से लिया जाता है तो वही आता है, और किसी भी सेट का यूनियन यूनिवर्सल सेट से लिया जाता है तो यू आता है। ये आपको प्रॉपर्टी बताई थी आपको, ए इंटरसेक्शन यू इक्वल टू यू, सॉरी ए इंटरसेक्शन यू इक्वल टू ए और ए यूनियन यू इक्वल टू यू। ये प्रॉपर्टी हमने लॉ में पढ़ी थी, यूनियन एंड इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी लॉ में पढ़ी थी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 8 हो गया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स सो दैट ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए एंड ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल टू ए। ये प्रॉपर्टी, ये जो हम शो करेंगे, जो प्रूफ करेंगे, ये एक तरह की प्रॉपर्टी भी है सेट्स की।
बट हमें इसको भी क्या करना है, इस प्रॉपर्टी को भी क्या करना है, प्रूफ करना है यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स। वैसे भी हम जितने भी अभी तक प्रूफ करते आ रहे हैं वो सेट्स की प्रॉपर्टी का ही तो यूज करके कर रहे हैं। अगर आपको ये मेंशन नहीं हो, अगर आपको ये गिवन नहीं हो, तो आप उसको एग्जांपल से भी कर सकती हो। जैसे आप कुछ नहीं करते हो यूजिंग आइडेंटिटी, तो इसका मतलब आपको आइडेंटिटी का यूज करना है। यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स का मतलब सेट्स की प्रॉपर्टी का यूज करना है। बट हम वैसे ही सेट्स की प्रॉपर्टी का यूज करके ही सॉल्व कर रहे हैं। चलिए तो देखते हैं। फर्स्ट एलएचएस लेता हूं मैं, ठीक है। क्या आएगा, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दो, उसमें क्या आएगा, ए यूनियन ए का यूनियन ए से, इंटरसेक्शन ए का यूनियन बी से, ठीक है। ए यूनियन ए क्या होगा, ए, इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। अब आप मुझे एक ना बताइए छोटी सी बात, ठीक है। ये वाली जो प्रॉपर्टी वो यहां पर आ गई अपने आप, देखो ये सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो यहां पर आ गई। अब छोटी सी एक बात बताइए मुझे कि ए यूनियन बी में जो भी एलिमेंट होंगे वो ए के भी होंगे एलिमेंट और बी के भी होंगे। ए यूनियन बी में कौन से एलिमेंट होंगे, जो ए के सभी एलिमेंट और बी के सभी एलिमेंट, ठीक है ना। उसका इंटरसेक्शन में ए से लूंगा तो कॉमन कौन से होंगे, सिर्फ ए के ही एलिमेंट होंगे, इसलिए मैं इसको क्या लिख दूंगा, ए इक्वल टू आर एच एस, ठीक है, हो गया। ऐसे ही करना है आपको, सिंपल। सेकंड, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी लेकर चलते हैं, ठीक है, तो उसको भी वैसे ही करेंगे। ए का इंटरसेक्शन ए से, ए का इंटरसेक्शन ए से यूनियन ए का इंटरसेक्शन बी से। तो ए इंटरसेक्शन ए क्या होगा, ए ही होगा, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। वही बात यहाँ आ जाती, देखो जो हमने फर्स्ट प्रूफ की थी वो सेकंड में आ गई, जो सॉरी जो फर्स्ट में प्रूफ की थी वो सेकंड आ गई थी, और जब सेकंड में प्रूफ करें तो फर्स्ट टाइप आ गई। तो हम इसको क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, जो हम अभी प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है। एक तरीका तो ये है, एक तरीका आप लेट एक्स करके भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। आप उससे ट्राई करना, फिर भी आपको प्रॉब्लम आती है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर देखना, लिखकर देना मुझे, जिससे मैं जो अभी पिछले क्वेश्चन जो करते आ रहे हैं उस तरीके से मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आप ये रखिए ना। अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज मुझे कमेंट करना कमेंट बॉक्स में, फिर मैं आपको जिस तरीके से हम पिछले क्वेश्चन को करते आ रहे हैं सॉल्व, वैसे मैं आपको करके दिखा दूंगा। क्लियर। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 ये कहता है कि सो दैट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी। मतलब क्या है इसका, आपको ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी प्रूव करना है। नीड नॉट एम्प्लाई बी इक्वल टू सी, मतलब कभी कभी क्वेश्चन में क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी आ जाता है, बट ये जरूरी नहीं है, ये आवश्यक नहीं है कि बी इक्वल टू सी हो, ये आपको शो करना है। तो हम कुछ एग्जांपल लेके सॉल्व करते हैं कि ऐसे लेके करेंगे बी और सी हम इक्वल नहीं लेंगे और ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी आ जाएगा। चलिए देखते हैं। लेट मैं लेता हूं ए इक्वल टू 1 2 3 4, बी इक्वल टू लेता हूं मैं 3 4 5 6, और सी इक्वल टू ले लेते हैं हम 3 4 7 और 8, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि दिख रहा है ना, ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा। मैंने बी और देखो बी और सी इक्वल नहीं लिए, बी के एलिमेंट अलग है, सी के एलिमेंट अलग है। अब ए इंटरसेक्शन बी निकालो, क्या आएगा, 3 और 4, एंड ए इंटरसेक्शन सी निकालो, निकालो ए इंटरसेक्शन सी, इसमें भी 3 और 4 कॉमन आ रहे हैं। तो यहां साफ साफ दिख रहा है सिंस ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी बट बी इज नॉट इक्वल टू सी, तो हेंस बस इतना ही दिखाना था आपको, क्या कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी होने के लिए जरूरी नहीं है कि बी इक्वल टू सी हो, क्या हो,
नीड नॉट एम्प्लाई बी इक्वल टू सी, बी इक्वल टू सी जरूरी होना नहीं, तो ये आपने प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 11 क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11, सेट ए एंड बी सेट्स इफ ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू 5। मतलब ए इंटरसेक्शन एक्स और बी इंटरसेक्शन इक्वल टू क्या है 5 है, एंड ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स है फॉर सम सेट एक्स, कोई एक सेट है एक्स। तो सो दैट करना आपको कि ए इक्वल टू क्या है बी। अब आपको पता है ए इक्वल टू बी प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, ए सबसेट बी होना चाहिए या बी सबसेट ए। आपको पता है दो ही चीज हो सकती हैं, ए सबसेट बी हो जाए और बी सी सबसेट ए हो जाए, तो हम कह देंगे। चलिए करते हैं इसका प्रूफ। तो देखो, तो फर्स्ट हमें क्या गिवन है वो लेके चलते हैं कि ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स। इसमें क्वेश्चन नंबर जो हमने 9 में प्रूफ किया था वो लगेगा, देखते हैं अभी। देखो अब करने का तरीका, अप्रोच ध्यान रखनी है कि आपको बोथ साइड क्या लेना है, ए का इंटरसेक्शन ले लेना। क्यों, मैं अभी बताता हूं आपको। ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स। इससे क्या हुआ, देखो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स हमने क्या पढ़ा था अभी, ए पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 9 देखो बच्चों ध्यान से, देखो मैं दिखाता हूं आपको। ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल टू ए, मतलब ए यूनियन किसी भी सेट का इंटरसेक्शन ए से ही लिया जाता है तो ए आएगा। वही यहां पर है, ए का यूनियन किसी सेट से लिया जाता है फिर उसका इंटरसेक्शन ए से लें तो ए ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लो, इसमें हम लगाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या, ए इंटरसेक्शन बी, ए का इंटरसेक्शन बी से यूनियन ए का इंटरसेक्शन एस से, तो क्या आएगा, देखो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू यूनियन ए इंटरसेक्शन 5 कितना गिवन, ए इंटरसेक्शन एक्स कितना गिवन, देख लो 5 है, तो क्या आएगा 5। तो हमने यहां क्या लिखेंगे, ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन 5 से लेंगे तो ए यूनियन बी ही आएगा। ठीक है ना, क्योंकि 5 का यूनियन किसी से तो वही आएगा। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि ए और बी का जब इंटरसेक्शन लिया जाता है तो आंसर ए आता है। ए का इंटरसेक्शन बी से लिया जाता है तो आंसर क्या आता है ए। इसका मतलब यही तो हुआ कि ए के सभी एलिमेंट बी में होंगे तभी तो आंसर ए आ रहा है, मतलब ए छोटा सेट होगा। ए और बी में कॉमन एलिमेंट का मतलब ये है कि ए के सभी एलिमेंट बी में हैं तभी तो आ गया। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि ए सबसेट क्या होगा बी, इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली हम क्या करेंगे, जैसे ये प्रूफ किया था वैसे ही करेंगे, तो लिखेंगे गिवन अगेन ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स। ठीक है, सॉरी, ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स, ये गिवन है हमको। ठीक है, अब जैसे हमने यहां किया था वैसे यहां करेंगे। बट हमने यहां क्या लिया था, ए का इंटरसेक्शन लिया था, लेकिन यहां क्या लेंगे हम, बी का इंटरसेक्शन। तो लेके चलते हैं, देखो बी का इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स से और बी का इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स से, तो वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे यहां पर, तो बी इंटरसेक्शन ए, ठीक है, बीच में क्या आएगा यूनियन और बी इंटरसेक्शन एक्स। अब जो हमने यहां पर प्रॉपर्टी लगाई थी ना, तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स, बस ए की जगह क्या आ गया है बी, बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स, तो आंसर क्या आएगा आपका बी आएगा। ठीक है कि नहीं, चलिए अब देखते हैं बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ये कितना है 5 इक्वल टू बी, तो मैं इसको ले सकता हूं कि बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, मतलब बी इंटरसेक्शन ए कितना होगा, देखो मैं एक लाइन बढ़ा देता हूं, बी इंटरसेक्शन
ए का यूनिफाई से लेंगे तो बी इंटरसेक्शन ए आएगा, इक्वल टू क्या बचेगा, बी। अब इसको मैंने ये लिख लिया है, ठीक है, बी यहाँ लिख लिया ये। अब ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि बी के सभी एलिमेंट ए में होंगे, तो इसका मतलब अब बी सबसेट किसका हो गया, ए का हो गया। इक्वेशन नंबर क्या दे देंगे, 2। तो लास्ट में हम बस ए की बात लिखनी है, क्या, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ए इक्वल टू, हेंस हो गया। तो सभी क्वेश्चन में आपको बस अप्रोच तो ध्यान रखनी होगी, थोड़े से मुझे समझ में आ रहा है, टफ हो सकते हैं, बट आपको बेसिक क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये अप्रोच आपको ध्यान रखनी पड़ेगी हर एक क्वेश्चन की, तभी आपको क्लियर होगा। और प्रैक्टिस कीजिए खूब,